तो मैं आज बात करने वाला हूँ मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू देख के आया। बेसिकली एक तरह से एक रिव्यू वीडियो ही है। तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। बेसिकली मतलब नो वे होम के बाद मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्वल की सबसे बेस्ट मूवी यही होने वाली है, बट मैं ये कहूँगा कि स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की सबसे बेस्ट मूवी है। मतलब मैं भी थोड़ा मतलब एक तरह से मैं भी बीच में ही हूँ कि नो वे होम ज़्यादा अच्छी है या ब्रांड न्यू डे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि नो वे होम ने मार्वल ने टोटली नॉस्टैल्जिया पे खेला था, ऑडियंस के नॉस्टैल्जिया पे खेला था, जिससे वो मूवी अच्छी गई थी। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए, क्योंकि टोबी एंड्रयू नॉस्टैल्जिया मूवमेंट्स थे वो मूवी के, क्योंकि वो हमने जितनी भी मार्वल की स्पाइडरमैन 1, 2, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 देखी, उसमें वो रिटर्न करा इस मूवी में, स्पेशली विलन। बेसिकली मेरे लिए ये तो एक्साइटमेंट चीज़ थी ही उस मूवी की, बट मेरे लिए स्पेशली इस मूवी के विलन्स, वो एल्फ्रेड मोलिना जिन्होंने एक डॉक्टर ऑक्टेवियस का रोल प्ले किया था, और विलियम डेफो मेरे फेवरेट एक्टर, जो कि मतलब बहुत ही सीनियर एक्टर और बहुत ही कम मूवी करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, जिन्होंने स्पेशली मतलब वो एक तरह से वो स्पाइडरमैन तो है ही मेरा फेवरेट टोबी मैगवायर, लेकिन एक तरह से उस यूनिवर्स का अगर देखा जाए तो विलन मेरा स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी का फेवरेट ग्रीन गॉब्लिन ही है। और ये दो एलिमेंट्स ने ही इस मूवी को टोटली नॉस्टैल्जिया से भर दिया और ये मूवी चली। बेसिकली ये मूवी नो वे होम, एवेंजर्स एंड गेम के बाद से नो वे होम से शुरू हुआ मल्टीवर्स सागा। और अब मैं जो ब्रांड न्यू के बारे में बताता हूँ। देखो ये मूवी मैं कहूँगा कि आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि डैनियल डेस्टन में भी बेसिकली मुझे पूरा नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने शैन-ची 10 रिंग्स मूवी डायरेक्ट करी थी। बेसिकली एक्शन कोरियोग्राफी अच्छी की थी, और इस मूवी की भी एक्शन कोरियोग्राफी बहुत अच्छी करी गई है, जेन्युइनली बहुत अच्छी करी गई है। अगर देखा जाए बाकी स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइजी से पार्ट से देखा जाए, क्योंकि इस मूवी की एक्शन कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है। क्योंकि नो वे होम से पहले टॉम हॉलैंड की जो स्पाइडरमैन की मूवीज़ थी वो थोड़ी बहुत लाइट हार्टेड कॉमेडी, एक तरह से एक थोड़ा डिज्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो थोड़ा एक मतलब काम अच्छी लवी डवी प्रिंस टाइप उसमें कॉमेडी भी करी गई थी। उसमें मतलब आपको एक फील नहीं होता कि आप एक स्पाइडरमैन मूवी देख रहे हो। स्पाइडरमैन कैरेक्टर ही ऐसा रहा है हमेशा से, जिसके साथ ना कभी अच्छा हुआ वो बंदा। बेसिकली टॉम हॉलैंड की इस चीज़ में मैं बात करना चाहूँगा कि इस मूवी में बहुत अच्छी एक्टिंग करी। बेसिकली ये मूवी में वो बंदे ने मतलब पीटर पार्कर ना रह के वो बंदे ने टोटली स्पाइडरमैन पे फोकस करा है, जहाँ की वो अपनी बॉडी पे एक म्यूटेशन से डील कर रहा है। मतलब बेसिकली म्यूटेशन दिखाया है, बट बेसिकली जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कोई टीनेजर है, वो प्यूबर्टी पे आता है, तो वो अपने हार्मोन्स पे डील कर रहा होता है ना। मतलब इंटरनली देख सकते हो, लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मोन से डील करता है अगर कोई भी टीनेजर बच्चा, तो वो मतलब थोड़ा गुस्सा रहेगा, थोड़ा मतलब शांत रहेगा। मतलब हार्मोन्स हमेशा उसके ऊपर नीचे होते रहते हैं, खेलते रहते हैं हार्मोन्स ऊपर नीचे उसकी बॉडी में, जो कि उसको सिग्नल दे दे कि हाँ भाई मैं बड़ा हो रहा हूँ। और यही मतलब जो हार्मोन्स वाला जो सीन था ना, कि बंदा मतलब पीटर पे हार्मोन्स जो हावी हो रहे हैं, इससे वो अपनी थोड़ी डार्क साइड, जी हाँ, अगर वो इस मूवी में ये भी है कि जब उस पर म्यूटेशन हुई है ना, वो बंदे ने स्पाइडरमैन जो हमें देखा है कि थोड़ा एक लाइट हार्टेड बंदा है, जो मतलब एकदम मजाकिया सा टाइप का बंदा है, क्रिमिनल्स को भी पकड़ता है, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है। लेकिन जब वो अपनी इस म्यूटेशन वाले फॉर्म में आता है तो वो होल्ड बैक नहीं करता। वो उसमें ये इस म्यूटेशन के चक्कर में ये होता है कि वो बंदा सामने वाले बंदे को मारने पे उतावरू है। अगर हार्मोन्स उसके ऊपर चढ़ते हैं, हार्मोन्स का ओवर रश उस पर होता है, तो वो बंदा सामने वाले को मारता है। और मतलब एक्शन कोरियोग्राफी बहुत अच्छी करी गई है बेसिकली। एंड पनिशर, पनिशर तो मैंने भी नहीं देखी, अगर आप पनिशर कि अगर किसी बंदे ने, अगर आप देख रहे हो तो अगर देखी है तो आपको समझ आ जाएगा। पनिशर भी इन्होंने एक तरह से टीम अप करा है। पनिशर बेसिकली नो किलिंग रूल फॉलो करता है, नो किलिंग रूल फॉलो नहीं करता स्पाइडरमैन, नो किलिंग रूल फॉलो करता है। लेकिन वही कह रहा हूँ ना मैं, जब म्यूटेशन हुई है ना उस पर, तो वो होल्ड बैक किया, उसने मारा नहीं लेकिन होल्ड बैक किया। और इस तरह से वो मतलब ये मूवी बेसिकली ये भी चीज़ करती कि नो वे होम के बाद से जब सब डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से सब भूल गए कि पीटर पार्कर
स्पेशली नेड एमजे जो उसके दोस्त हैं वो भी भूले हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। वो अपने MIT में जा चुके हैं, वो ग्रेजुएशन में है अपनी, और पीटर अपना वही फ्रैंकलिन है, वो स्पाइडरमैन काम कर रहा है, मतलब वो लोनलीनेस से गिरा है। वो बेसिकली पीटर की जगह स्पाइडरमैन बन चुका है। स्पाइडरमैन वाला रोल वो बहुत ज़्यादा कर रहा है, पुलिस की हेल्प कर रहा है, मतलब वो ना अपनी हेल्प पे ध्यान दे रहा है बेसिकली। तो ये एक तरह से जो इमोशनल टोल वाली एक्टिंग करी है ना टॉम हॉलैंड ने, कि मतलब वो जो मैं बता सकता हूँ कि जो एक आइसोलेशन वाला फेज़ होता है ना लड़कों की लाइफ में, ये चीज़ पीटर पार्कर के कैरेक्टर में दिखती है, जो कि बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट करती है उसको कि उसको मतलब दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, ये भी चीज़ वो इससे झेल रहा है। और मतलब बहुत बहुत जो मतलब मैं कहूँगा ना कि इमोशनल टूल ज़्यादा इस चीज़ पे वो करा है। बेसिकली इसमें जो इसने विलन, मैं बेसिकली विलन नहीं बोलूँगा, लेकिन सेडी सिंह ने जो जीन ग्रे का रोल प्ले करा है, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करी है अपनी। सब ने अपनी मूवी पे अच्छी एक्टिंग करी है। स्पेशली टॉम हॉलैंड की एक्टिंग देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बोलोगे कि यार ये हमने एक नए वर्जन का स्पाइडरमैन देखा है, जो बाकी पिछली फ्रेंचाइजीज़ में और मार्वल की मूवीज़ में हम अब तक देखते आ रहे हैं, उससे अलग हमने देखा है। तो मतलब वो बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। जीन ग्रे के कैरेक्टर के आने की वजह से, अब मल्टीवर्स तो है ही, मल्टीवर्स आगा तो चालू है, बट अब जीन ग्रे के कैरेक्टर के आने की वजह से एक एक्समैन जो एक पूरा पार्ट है वो भी इस यूनिवर्स में इंक्लूड हो जाएगा, और एक्समैन वाली चीज़ भी इस यूनिवर्स को सेटअप कर देगा इस मूवी के आगे, जो कि बहुत सारी चीज़ें हमारे बारे में लाने वाले। स्पेशली मे भी ये मूवी लिंक कर सकती है एवेंजर डूम्सडे पे या सीक्रेट वॉर्स पे। तो बेसिकली मैं बोलूँगा कि आपको एवेंजर्स मेरा प्लान तो यही है एवेंजर्स डूम्सडे देखने का, और आपको ब्रांड न्यू भी डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर अभी भी किसी ने नहीं देखी। एक स्पॉइलर वीडियो ही था, तो बेसिकली ये वीडियो में इतना बताना काफ़ी ठीक रहेगा। एंड बेसिकली मैं ये बोलूँगा जाके मूवी देखो, एंड मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी, एंड दैट्स इट। एंड हाँ, सब्सक्राइब